हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल यार्ड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की क्लास 11 की। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटेंसी का मीनिंग। आइए दोस्तों, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग इट्स जस्ट अ नॉलेज which provides basis for what? Accounting. ये जो वर्ड है यहाँ पे अकाउंटिंग, हमें सबसे पहले देखना है कि ये आखिर है क्या। क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है? वो नॉलेज है जो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर व्हाट? अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? इसके डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। इसके बाद आएगा रिकॉर्डिंग आपका, इसके बाद आएगा हमारा क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स ऑफ अकाउंट। ओके, समझते हैं। ये क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हो गया आपका यूजर ऑफ अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम आप अगर चालू करते हैं तो सीरीज में होती है। सबसे पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, ये काम होगा। तो उसी तरह अकाउंटिंग का भी जो है बिल्कुल प्रोसेसिंग चालू होता है इसका सबसे पहले आइडेंटिफाइंग से। तो ये आइडेंटिफाइंग है क्या? तो आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है हमें पहले देखना होगा कि कौन कौन से हमें ट्रांजैक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस क्या होती है, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को सही से समझते हैं। तो ट्रांजैक्शंस कोई भी ऐसा, इट इज एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन बिजनेस। ट्रांजैक्शन ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो आपके बिजनेस में अकर हुई है। अगर हम बात कर ले, अगर इसका एग्जांपल ले लें तो परचेज हो गया आपका, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ एनीथिंग, परचेज ऑफ गुड्स या सेल लिख लो। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो बिजनेस में होती है। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शंस की भी बात करें तो ये दो तरह की होती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो ये भी होती है दो तरह की। तो पहला आपका होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और दूसरा है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इस पे अगर बात करें तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन
जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप देख सकते हैं तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि एक्सप्रेस हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें परचेज ऑफ गुड्स और सेल की बात की थी हमने, तो ये इनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप परचेज करोगे गुड्स तो वहां पे आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, और सेल करते हो अगर गुड्स वहां पे भी आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, तो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका मोटिव मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से नहीं होता रिलेटेड, जो कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहिए आप या सेल्फ मोटिव कहिए या सोशल वेलफेयर कहे उसके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, अगर बात करें तो एम्प्लॉय का लॉयलिटी, मतलब एम्प्लॉय कितने अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद अगर बात करें और इसकी, तो आपका यूनियन स्ट्राइक, लेबर यूनियन जो होते हैं आपके, उसके स्ट्राइक्स जो होते हैं। तो ये ऐसी चीजें जिनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और भी काफी चीजें होती हैं तो इनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो ये वो ट्रांजैक्शन है जिनको आपको एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अगर इसकी हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें केवल हम लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे क्या होता है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे जो आपका ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये यहाँ पे काउंट नहीं होता है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को काउंट किया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे क्या था, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई का मतलब है हमें ढूंढना है कि आखिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं। पहला काम ये हो गया क्या, कि हमें ढूंढना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं। जो दूसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग का, अब जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ढूंढ लिए कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, तो उनको लिखना, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको लिखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहां करते हैं, जर्नल में, ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफाइंग। उसके बाद अलग अलग अकाउंट्स, अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम बात करें परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे एक तो हो गया हमने गुड्स खरीदा। इसके बाद जो दूसरी चीज इसमें आ सकती है कि आपने अगर कैश में खरीदा है वो भी आ सकती है, क्रेडिट में खरीदा वो भी आ सकती है। तो अगर जैसे कैश में खरीदा आपने गुड्स, तो गुड्स आपके पास आए हैं लेकिन पैसे आपसे गए हैं, पैसे आपने दिए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स हैं, एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, तो उन सबको अलग करना पड़ेगा। तो वो जो हम अलग करते हैं वो होता है लेजर में, ये आपका लेजर अकाउंट। तो इसमें सारे अकाउंट को हम अलग करते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इसके बाद अगर ये बात करें समराइजिंग और ये इंटरप्रेटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ये सारी चीजें तैयार की हैं, उनको एक जगह पे लाके खड़ा करना ताकि उनको अच्छे से समझ आए। मतलब कि यहाँ पे आप ये सब करने के बाद ये जो करते हो, ये करते हो, तो यहाँ पे आप अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ओके, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आपका बैलेंस शीट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। सो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद ये सारी चीजें जो आपने की हैं, ये किसके लिए है कि जो आपके यूजर्स हैं, ये सारी चीजें आपने क्यों मेंटेन किया है, क्योंकि जो भी आपके बुक्स को देखेगा, कोई भी बंदा अगर आपके बुक्स को देखता है तो उसे समझ आए। तो ये हम जो है ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके फाइनली जो है इसको इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि यूजर्स ऑफ अकाउंट कौन होगा, खुद सोचिए। अगर आपका कोई किसी से आपने लोन लिया है, तो लोन लिया है तो ऐसे तो कोई आपको लोन देगा नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले वो आपकी कंपनी को देखेगा कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। तो वो होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी कंपनी के हैं, जो भी कंपनी के इंटरनल कुछ होते हैं आपके यूजर्स, कुछ एक्सटर्नल भी यूजर्स होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये है हमारी पूरी डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, आइडेंटिफाइंग में। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है।
देन क्लासिफाइंग, अलग अलग अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं, अलग अलग अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है, तो उन सबको अलग करना ताकि कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। देन समराइजिंग, और ये आपका इंटरप्रिटेटिंग, इसका मतलब कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ताकि अगर आप उसको देखें तो आपको व्यू मिल जाए कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा है, वेदर प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उसके बाद फाइनली जो यूजर्स ऑफ अकाउंट को हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके और अपने जो भी उनका मोटिव है उसके लिए इस्तेमाल कर सके। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस की बात कर ली। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर कोई ओनर है, उसने बिजनेस चालू किया है, तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं पहले। तो सपोज ये आपका ओनर है और ये उसका हाउस है, ओनर्स हाउस है ये, ठीक है। और यहां पे उसका ओनर का है बिजनेस जो उसने चालू किया है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए कि ओनर जो है उसने बिजनेस चालू किया है, तो वो चाहे तो अगर देखा जाए तो ओनर एक जो बंदा है उसी ने बिजनेस चालू किया, तो दोनों को एक मानना चाहिए। बट हमारा जो ये लॉ है उसमें कुछ असम्पशंस लगाए, उन्हीं में से एक असम्पशन जो है वो इन दोनों को अलग करना है। इन दोनों को जो अलग करता है, जो कॉन्सेप्ट अलग करता है, वो है आपका सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी ये क्या है? तो सेपरेट एंटिटी जो है आपका, वो ये बताता है कि कभी भी आप ओनर उसकी बिजनेस को उसके घर से रिलेट नहीं करेंगे। जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के हैं वो बिजनेस में रहेंगे, और जो ओनर के हाउस के हैं वो उसके ओनर के हाउस के रहेंगे। उसको आप मिक्स्ड अप नहीं कर सकते। तो यही ओनर जब अपने घर से कोई भी चीज बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में कोई भी चीज लगाता है, पैसा लगाए या कोई असेट कोई और चीज लगाए, जरूरी नहीं है पैसा ही होता है, काइंड में भी होता है। मतलब अगर आप बात करें कोई फर्नीचर लगा दिया या कुछ ऐसा गुड्स लगा दिया, तो वो भी। तो ये सारी चीज जब ओनर अपने घर से लगाता है बिजनेस में, कोई भी चीज अगर वो लगा रहा है बिजनेस में, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। और यही अगर इसकी दूसरी तरफ देखें, अगर उसका उल्टा कर रहे हैं, तो यही अगर ओनर बिजनेस से कोई चीज निकाल रहा है, बिजनेस से अगर कोई चीज निकाल रहा है, कुछ भी निकाल सकता है, पैसा भी निकाल सकता है, कोई और चीज भी निकाल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो कोई चीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उनमें से कोई भी चीज निकाल सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ड्राइंग। इसे कहते हैं हम ड्राइंग। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ओनर और बिजनेस उसको एक नहीं मानना है, उसको अलग मानना है। सेपरेट एंटिटी जो है उनको कॉन्सेप्ट जो है वो अलग करता है। तो इस पूरे जब हम बुक को पढ़ेंगे, पूरे अकाउंट्स को पढ़ेंगे, तो हम हमेशा ओनर के घर से नहीं, ओनर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हम कोई काम करें तो ओनर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं, और आगे अगले आने वाले वीडियोस में इस पे और डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके गाइस। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के लिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। अंटिल देन, गुड बाय।